देखिए यूनिट की हम लोग बात करते हैं। यूनिट को सबसे पहली चीज की हिंदी में क्या कहते हैं सर? इकाई, या क्या कहते हैं सर? मात्रक। जैसे सपोज दैट हम लोग बात करेंगे अभी 5 के बारे में। अभी 5 बताइए ये क्या है? डिजिट है या नंबर है? राइट। लेकिन हमने क्या किया दोस्त? 5 में क्या लगा दिया? केजी लगा दिया। अब बताइए क्या बन गया? अब ये सर बन गया, क्या बन गया? मास। किसके कारण बना? केजी के कारण बना। हमने लगा दिया 5 में क्या लगा दिया सर? मीटर। तो क्या हो गया अब सर? लेंथ हो गया, राइट। हमने लगा दिया 5 में क्या लगा दिया? सेकंड। आप बताइए क्या हो गया सर? आप देख सकते हैं सर 5 ही था, लेकिन यूनिट लगने के कारण उसका जो ओरिजिनल रूप है यानी वास्तविक जो अवस्था है वो क्या चलता है? पता चलता है। यानी यूनिट के कारण क्या पता चलता है दोस्त? वास्तविक अवस्था या नेचुरल नेचर पता चलता है। अब जैसे देखिए मान लें नीतीश कुमार की बात करें। क्या सर? नीतीश कुमार हो सकता है इस क्लास में भी कोई बच्चा होगा, है ना? अब सुनिएगा बात को। नीतीश कुमार हमारे बिहार के क्या है सर? चीफ मिनिस्टर। अब यही सर ये क्या है उनका? क्या है जी? यही उनकी आइडेंटिटी है। नीतीश तो बहुत नीतीश बैठा हुआ है ना? मार्केट में बहुत सारा नीतीश है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ क्या लगा हुआ है? सीएम लगा। जैसे मान ले जाए कोई सत्यम नाम का आदमी है। अब सत्यम क्या है सर? डीएसपी है। क्या है सर? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना? अब देखो सर सत्यम नाम का बहुत सारा लोग होगा, सब तो डीएसपी नहीं है। उसी तरह 5 जो है सिर्फ सत्यम था, लेकिन वो डीएसपी जब लग गया तो क्या बन गया सर? केजी लगा तो क्या बन गया सर? मीटर लग गया, क्या बन गया सर? सेकंड लग गया, क्या बन गया सर? यानी आप कह सकते हैं कि यूनिट के माध्यम से किसी भी वस्तु व्यक्ति का विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं सर? बोलिए। यूनिट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? वास्तविक इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे हमने अभी जस्ट बोला सर ये 7 है। बताइए 7 क्या है सर? या तो आप डिजिट कहते हो दोस्त, या कोई आदमी ऐसा अगर लिखता है तो ये नंबर बन जाता है, राइट? अब क्या होता है? 7 में हमने लगा दिया सेकेंड। अब बताओ ये क्या है? हमने 7 में लगा दिया सर मीटर। बताइए सर क्या है? हमने 7 में लगा दिया आपका फीट। बताइए क्या है? हाइट है। हमने 7 में लगा दिया केजी। बताइए क्या है? हमने 7 में लगा दिया आपका क्या सर? पाउंड। क्या लगा दिया सर? ये क्या है सर? मास। कोई दिक्कत है? पाउंड जो है केक जब आप खरीदती हो तो वो सब किस में देता है? पाउंड में देता है ना? वो भी मास का क्या है सर? यूनिट। हम लोग जब सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे तो 4 सिस्टम पढ़ना है। पहला पढ़ना है एफपीएस। एफपीएस का मतलब क्या होता है? पिंस, फुट। पी का मतलब, एस का मतलब। उसके बाद पढ़ना है क्या दोस्त? सी का मतलब, जी का मतलब, एस का मतलब। नेक्स्ट आइए क्या है सर? एम का मतलब मीटर, मोटे मास, मीटर। के का मतलब, एस का मतलब। तीनों में कॉमन क्या है? टाइम नहीं बदलता है, इसीलिए कहावत कहा गया है समय बलवान तो गधा पहलवान। समय का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करें तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि डीएसपी तो सब बन रहा है। कोई आदमी 21 साल में डीएसपी बनेगा, कोई 42 साल में, अंतर नहीं है। 60 साल की आपकी सर्विस है ना? कोई 21 साल में डीएसपी बनता है, तो हो सकता है कोई एसएसपी की में रिटायर करे, हो सकता है डीआईजी बन जाए, आईजी बन जाए, हो सकता है डीजीपी बन जाए, एज रहेगा तो, और अच्छा कार्ड से। कोई आदमी 42 साल में बहाल होगा डीएसपी में, तो बताइए वो डीआईजी बनेगा? नहीं बन पाए। वो एसपी बनते बनते उसका समय व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने अभी जस्ट बोला, और ये साइंस कहता है कि एफपीएस में भी टाइम का यूनिट क्या? सीजीएस में, एमकेएस में। और जो आप एसआई पढ़ेंगे, यहाँ पर एसआई का मतलब ना सप्लाई इंस्पेक्टर है ना सब इंस्पेक्टर है, इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम है। क्या है सर? इंटरनेशनल सिस्टम है। तो हमने सबसे पहला बताया सर कि यूनिट का डिफिनीशन आपको सर पूछेगा तो क्या बताइएगा? हमने सीधा सा लैंग्वेज में बोला यूनिट के माध्यम से किसी भी बॉडी कहो
ऑब्जेक्ट का हो, पार्टिकल का हो, यानी ये सब कोई भी चीजें हैं, इसके क्या चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है? इसका रियल रिप्रेजेंटेशन क्या है। कहां से मिलता है सर? यूनिट से मिलता है। यूनिट को ही हिंदी में क्या कहते हैं सर? इकाई भी कहते हैं, या क्या कहते हैं सर? मात्रक भी बोलते हैं। इसी यूनिट में आपको पढ़ना है कि बिना मीटर देखे आपके घर का बिजली बिल कितना आएगा, वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक में पूछ भी चुका है कि सर एक घर है, उस घर में इतना पंखा लगा है, इतने इतने पावर का है, इतना बल्ब लगा है, इतना टीवी लगा है, ये उसका क्या है? पावर है। और बताइए कि अप्रैल महीना में उसका बिजली बिल क्या आएगा, मई महीना में क्या आएगा, जून महीना में। तो इसके लिए क्या जानना पड़ेगा सर? यूनिट। क्योंकि आपको याद होगा बिजली बिल आप देखते होंगे, अगर आप छात्र हैं या घर में भी होंगे तो आप देख कहता होगा कि आज इस महीना में आज 300 यूनिट आ गया। कितना यूनिट आ गया? हो सकता है इसका 6 रुपये रेट है, इसका मतलब आपका बिजली बिल कितना हो जाएगा? 1800 रुपया होगा, है ना। उसमें देखिएगा काउंट करके लिखा भी रहता है। अगर डोमेस्टिक है तो उसमें डिस्काउंट भी देता है, राज्य सरकार की तरफ से मिलता है। अब सबसे पहला चीज यूनिट के बारे में अगर आपसे पूछेगा, सीधा बोलिए कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसका रियल पता किसके द्वारा चलता है? यूनिट के द्वारा। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, नीतीश तो बहुत सारा नीतीश है, लेकिन एक नीतीश क्या है सर? चीफ मिनिस्टर है। अगर वो अच्छा बताइए, इस नीतीश को आप जानते हैं? अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनता उसको कौन जानता है? नथिंग, मीनिंगलेस था, कोई यूनिट उसकी नहीं थी, आइडेंटिटी ही नहीं थी, है ना। लेकिन अगर वो नीतीश चीफ मिनिस्टर बन गया तब क्या होगा? सब जानता है, उसका क्वेश्चन भी जीके में पूछा जाएगा और चलते रहेगा। जैसे आपसे सबसे पहला सवाल पूछेगा, बिहार के फर्स्ट लेडी गवर्नर का नाम बताइए। कोई नहीं, राइट। अभी तक बिहार में महिला राज्यपाल नहीं बनी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, आप भी दे दी होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा, बिहार की प्रथम डिप्टी सीएम जो महिला, श्रीमती रेणु देवी। ये सब क्वेश्चन जीके में आया है और आएगा। ये क्वेश्चन किस चीज का है? कौन सा टॉपिक का है सर? उस टॉपिक का नाम क्या है? बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल से नहीं भी तो 15 से 20 सवाल आते हैं और बहुत आसान सवाल आता है। जैसे अभी जस्ट एक क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन बोला था, और ये इसलिए बच्चे जवाब दे रहे थे क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसको रिमाइंडर कराया था, है ना। पहला बार जब पूछा तो उससे कुछ बता भी रहे थे बच्चे। खैर कोई बात नहीं है। बिहार स्पेशल, अगर देखो रिजल्ट ओरिएंटेड बात करेंगे तो हिस्ट्री है, लगभग इससे 40 के करीब क्वेश्चंस आएंगे। बिहार स्पेशल है, साइंस है, और सर क्या है सर? करंट। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड बात करेंगे, इतना पढ़ेंगे तो इनफ है पीटी निकालने के लिए। ठीक है, और बहुत भारी नहीं पूछता है, ये भी ख्याल रखिएगा। इसका सिलेबस बोला है कि अंडर 10th, लेकिन बात क्या होता है कि 10th के अंदर तो है, लेकिन इसी चीज को डिटेल्स में हम लोग कहाँ जाके पढ़ते हैं? 11th 12th में पढ़ते हैं। इसीलिए वो पूछने के लिए उत्तरदायी है, पूछ सकता है। ठीक है, आप नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब 9th 10th की अगर बात करें, 9th 10th में भी अगर फिजिक्स की बात करोगे, एक बुक आती थी, उसका क्या नाम था सर? एस सी वर्मा। लेकिन जनरली बच्चे इस बुक का अध्ययन 11th कक्षा में जाके करते हैं, लेकिन 9th कक्षा में भी इसकी चर्चा है और ये किताब भी आती है 9th 10th की। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यूनिट का डिफिनेशन कहेगा तो याद है क्या मैंने बोला? कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को वास्तविक रूप से जानने के लिए किसकी जरूरत है? जैसे अभी आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपका रिप्रेजेंटेशन आपके माता पिता या आपके बड़े भाई होंगे, उनसे होता होगा, आई एम राइट। लेकिन आपकी आइडेंटिटी तब होगी जैसे मान लीजिए कोई इसमें कोई बच्चा एसडीएम बन जाता है, तो उसके पिताजी अगर कहीं मार्केट से गुजरेंगे तो क्या बोला जाएगा? अरे बेटवा तो एसडीएम है। उनकी आइडेंटिटी आपसे जानी जा रही है। ये समय जिस दिन आ जाएगा उसी दिन आप सफल इंसान बनोगे। नहीं तो अभी तक जो पड़ाव पर हैं वो सब क्या है? असफलता की सीढ़ी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यूनिट का डिफिनेशन लिख दिया जाए। लिखिएगा, किसी भी वस्तु या पदार्थ, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, टेंशन नहीं लेना, पदार्थ की वास्तविक
जानकारी के लिए इकाई की आवश्यकता होती है। इंग्लिश वाले लिखिएगा द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी बाय यूनिट। बस अंग्रेजी छोटा रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर की जब बात करेंगे दोस्त, अभी जस्ट आपने आप खुद एग्जाम्पल लिखने योग्य हैं। जैसे आप अभी आपकी इच्छा है, हमने ले लिया 12, अभी 12 बताइए एक नंबर है, लेकिन हमने लगा दिया क्या सर 12 क्या, अरे सर यही जो केजी है वही क्या है सर यूनिट है, और ये यूनिट के कारण ये 12 केजी क्या बन गया मास। मास का मतलब द्रव्यमान बन गया, राइट। दूसरा हम बात करेंगे सर 12 हमने लिखा सर मीटर, आप बताएंगे भाई साहब ये क्या बन गया, अब लेंथ बन गया, यानी आप इसको कह सकते हैं सर क्या बन गया सर लंबाई बन गया। अब बताइए एक और अपना मन से एग्जांपल दीजिए। हम अगर बात करेंगे सर 12 क्या सर सेकेंड, आप बताइए सेकेंड के कारण ये क्या बन गया टाइम बन गया, और इसको हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं, नोट कर लिया जाए। क्या और जोर से बोलना है, इसीलिए आप लोग थोड़ा बच्चा बढ़ाइए और क्लास को तोड़वाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। 250 बच्चे तक माइक की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले का ईश्वर का ये प्राकृतिक संपदा है, ये हमारी संपदा थोड़ा है, क्या है प्राकृतिक है, सबको भगवान नहीं देते हैं। बहुत सारे, वही तो मैंने अभी जस्ट बोला आइडेंटिटी है, वो सीएम है ना, किसी बच्चों में उसका अलग एक्टिविटी हो, अच्छा कॉमेडियन, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है ना। आप लोग पदाधिकारी बनेंगे लेकिन आपके पास कोई कला रहेगी तो उसका वैल्यू मिलेगा। मेरा घर, अगर बात करेंगे ऐसा क्वेश्चन, अगर जनरल, तो मेरा घर तो धरती पर है बात है, लेकिन आपने पूछा है उसका, और इंडिया में भी सर है ना, आपने पूछा उसका मीनिंग अलग है। हमारा घर पड़ता है जहाँ रामधारी सिद्ध दिनकर का जन्मभूमि है, वहाँ मेरा घर पड़ता है। और ये क्वेश्चन जीके में आ भी सकता है, ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद कर लीजिएगा उस जगह का नाम क्या है सर सिमरिया, जो कि पहले ये मुंगेर जिला में आता था, लेकिन अब यह किस जिला में है सर, बेगूसराय जिला में। एक क्वेश्चन हमारे साथ में, आपका लैंग्वेज सिंपल, अच्छा, राष्ट्र कवि का भी भाषा यही होगा, है ना। लेकिन हम ये बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने तो उनको सुना नहीं था, सिर्फ पढ़ा है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के कौन ऐसे राष्ट्र कवि हैं, यानी राष्ट्र कवि तो एक ही लोग को मिला, और किनको मिला सर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को मिला, ठीक है। चलिए, यूनिट को जब डिराइव किया गया कि सर यूनिट को पढ़ेंगे कैसे, जैसे एक बात बताइए, हम भारत के लोग हैं और भारत के अलावा इतिहास अलग अलग होगा, राइट, लेकिन साइंस एक ही है। भारत का विज्ञान, यूएसए का विज्ञान, यूरोप का विज्ञान सब अलग अलग नहीं है, सब एक है। लेकिन भारत का इतिहास और यूरोप के इतिहास में क्या है, अंतर है। हो सकता है जैसे आप यहाँ अंग्रेजों को गाली देते हैं, अंग्रेजों को बुरा भला कहते हैं, अंग्रेज के इतिहास में दूसरा बात लिखा होगा कि इंडिया ही खराब था, इंडिया के लोग ही खराब थे, ऐसा हो सकता है, मैं नहीं जानता है। लेकिन साइंस की बात करेंगे तो भारत में भी वही चल रहा है और इंग्लैंड में भी वही चल रहा है। आप कहेंगे सर कैसे, भारत सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, यानी हाई क्वालिटी का इंजीनियर पूरे भारत में बनता है, और उस संस्था का नाम क्या है सर, आईआईटी। आईआईटी जो है पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करता है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंडस्ट्री हैं कौन कंडक्ट करता है, आईआईटी के बच्चे कंडक्ट करते हैं। अब क्या होता है, इसके लिए क्या हुआ कि अगर इंडिया में हम पढ़ते हैं तो कुछ और पढ़ लेंगे तो हम यूएसए में काम कैसे कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, इस सब जगह एक है तब तो हम काम करते हैं। उसके लिए क्या हुआ कि सिस्टम बनाया गया, और वो सिस्टम था, क्या नाम था सर, इंटरनेशनल सिस्टम।
इसको हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। और पहला था, पहले ऐसा चलता था फुट, पाउंड और सेकंड। दूसरा बताइए सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और तीसरा था सर क्या सर, मीटर, किलोग्राम और चौथा क्या बना, एसआई में जब हुआ तो ये तीनों को मिक्स किया, क्या किया गया, तीनों को सम्मिलित किया गया, एक साथ लाया गया। एसआई में फंडामेंटल कितने होते हैं सर, 7 होते हैं। अभी जस्ट हमने चर्चा किया था, फंडामेंटल को भाई साहब क्या बोलते हैं, और कितने हैं। दूसरा बात करेंगे सर, लिखने पर कम ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बोला था इस सब्जेक्ट पर को घर पर नहीं पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को घर पर नहीं पढ़ना है आप, और सब्जेक्ट आपके पास जिम्मेदारी है। सिलेबस बड़ा है, इसका सिलेबस भी छोटा है, और क्वेश्चन ऐसा नहीं कम पूछता है। साइंस से अगर बात करेंगे, सिलेबस छोटा पढ़ने के बाद भी 30 सवाल आते हैं, ठीक है, इसकी भी महत्ता बहुत है। तब सबसे पहले डिराइव्ड की बात करेंगे। डिराइव्ड में कितने हैं सर, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं सर, व्युत्पन्न, राइट। अब सब बात करोगे सर, इससे ही सवाल आता है। 7 को के सिर्फ नाम याद रहेगा तो उससे क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन फंडामेंटल नहीं है। इसका मतलब 7 में से जो नाम नहीं आएगा वो फंडामेंटल नहीं। एक और सवाल पूछा, इसमें से कौन फंडामेंटल है। इसका मतलब क्या 7 में से कोई एक नाम आ जाएगा तो हो जाएगा, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल है, एफपीएस की बात करोगे सर, एफ का मतलब क्या होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, राइट। पी का मतलब क्या होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, बोलिए। अभी जस्ट मैंने चर्चा, गैस का मतलब सर किसके लिए प्रयोग होगा। सी में आइए, सी का मतलब सेंटीमीटर, किसके लिए। जी का मतलब किसके लिए, एस का मतलब किसके लिए। चलिए, एम का मतलब मास नहीं, मीटर, किसके लिए। के का मतलब किसके लिए, और एस का मतलब किसके लिए। ये याद करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके नाम से ही उसका काम क्या है, स्पष्ट है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये 7 भी आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। पॉइंट टू बी नोटेड, फटाक से नोट कर लिया जाए। सभी चीज को लिखिए, इसलिए कि बाद में हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ आपके जो पुस्तिका है, यानी जो पुस्तक है, जो लिखते हैं, कॉपी है, वही रहेंगे। ना अच्छी बात है। तो वैसा बात था तो 90 में एग्जाम हो जाना चाहिए था बीपीएससी का, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं लेता है कभी, तो ये तो प्रश्न है। कोई बात नहीं कीजिए, क्या किए थे ये तो समय बताएगा। अभी हमने जस्ट बोला था समय सबके लिए समान है। उम्र आप लोगों की कम है, समय आएगा तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। आप थोड़ा चले जाइए ऑफिस में, और घटना चक्र की किताब होगी सामान्य विज्ञान की, लेकर चले जाइए। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। हो गया, मिटा दें। एसआई में फंडामेंटल कितने हैं, डिराइव्ड कितने हैं। अब उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, ये जो बुक है
ये बुक हमारी नहीं है, पूरे देश की किताब है। ये बुक एक ऐसी बुक है जो कि 1990 से लेके 2022 तक जितना भी पीसीएस में पूछा गया है वो सब क्वेश्चन है। वो फोन आ रहा आने दीजिए, वो सब चलते रहता है। सोचना है जिसको फोन करना है वो समझेगा, नहीं आपको क्या मतलब होता है। ठीक है, और हमारा कोई इंपॉर्टेंट फोन पढ़ाई से ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी पहचान पढ़ाने से है। तो हमारी पहली काम जो है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मिटा दें। तो ये बुक आप लोग के पास होनी चाहिए। इसमें मैंने बोला कब से कब तक का पेपर है सर? 1990 से लेके 2022 का, और कहां से कहां तक है? यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस के, हर स्टेट के क्वेश्चन को और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दिया गया। इससे भी बेहतर नहीं हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे सर एसआई की बात। हम लोग अभी मूल मात्रक की बात करने वाले हैं। मूल में आपका अभी जस्ट हम लोग बात किए कितने होते हैं सर? देखिए एमकेएस आपने पढ़ा था सर, पढ़ा है? एमकेएस में पहला क्या था बताइए, आप ही लोग बताइए। मीटर। दूसरा क्या था सर? और तीसरा क्या था सर? यही एमकेएस जो है 3 गो एसआई में। तब तो आसान है आपको याद करना। लंबाई का, द्रव्यमान का यानी मास का, और किसका सर? समय का। यानी आप कह सकते हैं कि ये तो आपको पहले से क्या है सर? याद। चौथा ये, जैसे बात करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर का। सबसे पहले जब टेम्परेचर का शुरुआत हुआ था तो कोयला जला के हम लोग करते थे। किससे करते थे सर? और इसलिए इसका एक वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम था? और इसका इसलिए यूनिट क्या पड़ गया? किसका यूनिट? टेम्परेचर का क्या होता है? लेकिन इसी में एक क्वेश्चन सवाल आता है, कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग। टेम्परेचर का तो केल्विन याद है, हीट का पूछेगा तब क्या बोलेंगे? जूल। हीट का क्या होता है? जूल इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसलिए उसका भी यूनिट क्या होगा सर? जूल होगा सर। चलिए वेरी गुड। पांचवा आइए, गांव में सब लोग आप लोग रहे होंगे या जरूर किसी से बात करते होंगे, है ना? उसका नाम है पदार्थ की क्या सर? इसको अंग्रेजी में सर कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। याद कीजिए, गांव में कोई लोग कोई सामान खरीदता है तो कहता है कि मोल लिए हैं, बोलता है मोल लिए हैं। क्या बोलता है? मोल का मतलब होता है खरीदना, परचेज करना। लेकिन वो क्या लेता है सर? मोल लेता है। इसलिए कोई भी पदार्थ का यूनिट क्या है? मोल है। तो 5 याद हो गया सर। बोलिए छठा। ये छठा है सर ज्योति तीव्रता। क्या है सर? मोमबत्ती का काम है ज्योति देना। क्या काम है? ज्योति। ज्योति का मतलब क्या दोस्त? प्रकाश। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं सर? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और कैंडल होता है किसका अंग्रेजी? मोमबत्ती का। ये क्या हो जाएगा सर? कैंडेला। याद हो गया सर। अब 7वां ये विद्युत धारा। क्या है सर? विद्युत धारा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं सर? और इसका क्या होता है सर? एम्पियर। यही 7 क्या है सर? फंडामेंटल है। क्या है सर? याद है सब? मिटा दें? मिटा देंगे तो आप लिख सकते हैं। चलिए नोट डाउन किया जाए फटाफट। सातों याद रहेगा? दो तीन क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा इससे रिलेटेड, और वो
उम्मीद करते हैं 3 सवाल है तो तीनों सब लोग सही जवाब देंगे, लेकिन हो सकता है कि एक सवाल में आप लोग धोखा खा सकते हैं। याद कीजिएगा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को बोला गया था कि लक्ष्मण बूटी लाना है, बोला गया था याद, संजीवनी बूटी है ना। वो गए थे तो कंफ्यूजिया गए थे, क्या है, क्योंकि बोला गया था उसमें दीप जलते रहेगा, सब में रावण ने दीप जलवा दिया, याद है। तो हनुमान जी को लगा कि भाई बहुत कंफ्यूजन है, कैसे पता चलेगा, तो पूरे पहाड़े उठा लिए थे। यहाँ अपना तो विशेषज्ञ लोग थे तो छाट लिए थे। उसी तरह कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि वो दीप जला दिया गया, लेकिन वो दीप ओरिजिनल है नहीं। उसी तरह के लिए कुछ क्वेश्चंस के बीच आएंगे, मिटा दें। ये सातों आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या बोला है, एकदम कीप साइलेंस रहिएगा। बोला है निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्वेश्चन बोला है कि इनमें से जितना भी दिया गया है कौन फंडामेंटल क्या है सर, क्वांटिटी है। यानी फंडामेंटल का मतलब होता है सर मूल, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है सर, राशि। इसमें से कौन मूल राशि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर, बोला है सर फोर्स। फोर्स को हिंदी में सर क्या बोलते हैं सर, बल बोलते हैं। सेकेंड बोला है सर वेग, यानी क्या बोलते हैं उसको सर, वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन है सर विद्युत धारा है, और उसका अंग्रेजी क्या होता है सर, अभी जस्ट बात की, इलेक्ट्रिक करंट। और चौथा क्या है सर, वर्क है, यानी आप कह सकते हैं कार्य है। और पांचवा ऑप्शन आप लोग जानते हैं कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये 66वीं बीपीएससी 2020 का सवाल है, होगा। अच्छा कौन फंडामेंटल है, उस 7 गो में लिस्ट मिलाइए, तो 7 गो में इसकी चर्चा हुआ था, इसकी चर्चा हुई थी, इसकी भी चर्चा, इसीलिए जिसकी चर्चा हुई और वो आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट सवाल पर सर, लेकिन कंफ्यूजन होगा, समय आने दीजिए। ये सवाल था आपका। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन बोला है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 का सवाल है। किसका सवाल है सर, ये सवाल किसका था, बीपीएससी 2007 का नहीं था, 20 का, राइट। अब सवाल हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है 2005 का। क्या बोला, एम्पियर मापने की इकाई है, यानी आप कह सकते हैं एम्पियर से किसको मापा जाता है। पहला ऑप्शन दिया, देखिए आप सुनिएगा बात। एक्चुअली क्या है, अभी आप छोटा पढ़े हैं, इतना दूर ही आपकी सराउंडिंग सरफेस एरिया है, इतना दूर, यानी अभी जो है कुआं में मेढक बैठा हुआ है तो उतने दूर है, उसको लगता है इतना बड़ा ही संसार है। लेकिन जब आप सब टॉपिक पढ़ लेंगे तो वो सब मर्ज हो जाता है, एक दूसरे में क्या होता है, मिल जाता है, तब उससे छांटना बहुत क्या होता है, कठिन। देखिएगा क्या, क्योंकि बाद में वोल्टेज भी आप पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला एम्पियर मापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर पहला बोला वोल्टेज। कंफ्यूजन हो सकता है कि वो टॉपिक क्या है, रिलेटेड है, उसी चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा बोला विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तीसरा बोला है प्रतिरोध, यानी उसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। याद कीजिएगा रेजिस्टेंस, ये है ओम, ये है महो, उल्टा होता है ओ एच एम, आई एम एच, इसीलिए साइन भी बदल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है पावर का, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, विद्युत धारा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा बात को, अब फिर नहीं हड़बड़ाइएगा, ये मोमबत्ती वाला कहानी है, यानी दीपक जल चुका है। ये पूछा है आपको बीपीएससी के 18-19 दोनों बार क्वेश्चन को रिपीट किया है। इसका मतलब कुछ था जरूर, तब तो रिपीट किया। बोला है सर विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है, यानी उसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, विद्युत शक्ति की इकाई बोला क्या है सर, यानी विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो सुनिएगा बात को, जिनसे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए आपकी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए बेइज्जत की चिंता नहीं करना। क्या है भाई, आपकी कोई आइडेंटिटी कहाँ है, वो जो है आप अपने माता पिता के कारण, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं, अपनी आइडेंटिटी आपकी नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई बच्चा की नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया। चलिए लाज लहाज की बात छोड़ दीजिएगा। बोला है पहला ऑप्शन एम्पियर, दूसरा ऑप्शन बोला वोल्ट, तीसरा ऑप्शन बोला कूलम, चौथा ऑप्शन बोला वाट।
चलिए आप बताइएगा बाबू, बैठे बैठे बताना है। क्वेश्चन में बोलता हूं एकदम, अब कोई दूसरा आदमी किसी को मदद नहीं करेगा। बोला सर क्वेश्चन है आपका, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, यानी बोला है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। रुक जाइएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला है एम्पियर, दूसरा बोला वोल्ट, तीसरा बोला कूलम्ब और चौथा बोला वाट। ये चार ऑप्शन है आपके। बताइए जी, सबको समय मिलेगा। चलिए पीछे भाई साहब, बीच वाले। हाँ वाट, सबसे पीछे प्रमोद जी वाट। देखिए अब क्या होता है, इन्होंने सही जवाब है और क्या होगा आंसर। लेकिन सुनिएगा बात को, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कुछ और, ये वर्ड को पहचानिए। ये आपको धोखा देने के लिए उस वर्ड को वहां भेजा गया है। ये है विद्युत शक्ति, और आपने पढ़ा था ना विद्युत धारा पढ़ा। तो ये पढ़ के जाएंगे तो ये सब को तो कभी भेंट इनसे हुआ नहीं था, तो सोचेंगे यही क्या है हमारा। अब सर बात होता है कि अगर हो सकता है वाट भी ऑप्शन नहीं देता, कुछ और बनाता है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाट ही आंसर होगा। अभी आप याद कर लेंगे, ये आप गलत फॉर्म मत रहिएगा। हो सकता है इसको ऐसा भी पढ़ सकता है, जूल पर सेकंड भी ऑप्शन हो सकता है, और फिर ऐसा भी हो सकता है, और फिर और क्या होने वाला, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब भाई साहब सवाल ये है, हम किसको याद करेंगे? याद किसी को नहीं करना है, समझेंगे तो अपने आप बन जाएगा। इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं, याद करना होता है तो बुक में दिया, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये ऑप्शन आपका, ये बीपीएससी में 2018 में भी पूछा था, और आपको पता है इसी से रिलेटेड ही 2020 में भी था। क्वेश्चन को आपने जस्ट किया, तो ये आपका ऑप्शन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ख्याल रखेंगे। अब क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे सर किसके बारे में सर, डिराइव्ड। डिराइव्ड को हम लोग क्या बोलते हैं सर, कितने होते हैं, कौन कौन, एक होता है सर सॉलिड एंगल, एक सीधा कह सकते हैं उसको, हाँ ठीक है, एंगल है ना। एक होता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं सर, ठोस कोण, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोण। इसका यूनिट क्या होता है सर, क्या होता है, और इसका क्या होता है सर, आप लोग अगर कोई 11th कक्षा में आपने पढ़ाई किया होगा, मैथ्स का पहला टॉपिक है ट्रांसफर टू रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, याद कीजिएगा, याद है। तो एंगल का यूनिट पूछेगा तो क्या होगा सर, कैसा यूनिट, नॉट एसाइड, क्या सर, ठीक है। अगर सुनिएगा बात को, लेकिन अगर एसआई के हिसाब से चलेंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। कैसे, आप मैथ्स पढ़े होंगे बच्चा में हल्का सा भी, ये ओरिजिन होता है, ये रेडियस होता है, ये आपका कोड लेंथ है, याद आया था पढ़ना। थीटा यहाँ पर एंगल है, तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बाय क्या सर, आर, राइट। एल का भी यूनिट मीटर, आर का भी मिनट मीटर, क्या हो गया, कट गया। यानी आप कह सकते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट
लेस, यानी मात्रक क्या, हीन क्वांटिटी है। क्या है सर? अब सुनिएगा बात को, दो बातें इसमें पढ़े। एक आपको यदि पूछेगा एकदम कह के कि भाई जैसे कि बात बताइए, पूछेगा वो कौन लगता है, तो आपने बोला अंकल। अंकल वर्ड से क्या क्लियर है? अंकल मौसा को भी कह सकते हैं, मामू को भी कह सकते हैं, चाचा को भी कहते हैं, है ना। लेकिन अगर बोलेगा कैसा अंकल है, तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो अगर आपसे ये पूछता है कि डिराइव्ड यूनिट क्या है, तो आप क्या मारिएगा? और पूछेगा ऐसा यूनिट क्या है, तब क्या मारिएगा कि यूनिट इसका होता। दो चीजें आपको याद करने की जरूरत है कि भाई एंगल का क्या होता है सर। लेकिन अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तब क्या जवाब देंगे? नो यूनिट। और जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नोट कर लिया जाए। ये फिगर जरूर बनाइएगा, तब आपको माइंड में हमेशा सेट रहेगा। लिख लिया? ये सब जितना भी क्वेश्चन है, ये सब जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी या यूपीएससी में पूछा गया है, पता है किस एग्जाम का कॉपी रहता है? खोज करिएगा। भारत का जो सबसे नीचे तबके का एग्जाम रहता है, वहां से साइंस का क्वेश्चन को उठाया जाता है। और इस एग्जाम का नाम क्या है? क्या नाम है? ग्रुप डी। ग्रुप डी में सबसे भारी साइंस पूछा जाता है। जो नहीं पेपर दिया है उसे तो आसान लगेगा ही, लेकिन कोई भाई साहब दिए होंगे आपके परिवार में, तो उनको पूछिएगा तो बता देंगे कि जो सीजीएल में मैथ पूछता है उससे भी भारी मैथ ग्रुप डी में आ रहे हैं, क्योंकि लड़के ज्यादा हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने ग्रुप डी का इस बार फॉर्म किया था, और 1 लाख समथिंग कुछ पद था बस। 1 करोड़ से ज्यादा। तो स्वाभाविक है क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। रहता ही है। अब हम बात करेंगे सर, सबसे पहला सीखेंगे। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। लंबाई गुना सर क्या, यानी एरिया बराबर लेंथ का भी क्या होगा, चौड़ाई का भी मीटर मीटर। ये सर हमें जो मिला वो क्या मिला? अब देखिए हमें सीखना है डायमेंशंस निकालने का। स्थिर से सीखिएगा, कभी आपने नहीं सीखा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप सीख सकते हैं। देखिएगा और से, सबसे पहले ये बिग ब्रैकेट होना अनिवार्य है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि डायमेंशन, यानी आप बीमा निकालने की बात सोचते हैं तो आपको सबसे पहला ये बड़ा ब्रैकेट में होगा। इसमें 3 गो चेला रहेगा, एक एम रहेगा, एल रहेगा और तीसरा रहेगा। 3 रहेंगे। अब सवाल ये उठता है दोस्त, ये जो एम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल किसको रिप्रेजेंट करेगा? और टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस जो एरिया का डायमेंशन हम निकालने वाले हैं, ये भी आपका फर्स्ट चल रहा है। ऐसा हम 15-20 कराएंगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें बताइए मास है?
नहीं है, मस है ये। लेकिन होता क्या है, हम और आप मानव हैं। मनुष्य क्या होता है, जैसा देखता है वैसा सोचता है। हम लोग मनुष्य हैं, हमारी सोच क्या है, कोई अच्छा कपड़ा पहना है तो अच्छा आदमी है, तो सबसे घटिया लोग हो सकता है, तभी तो कपड़ा पहन के अपने आप को अच्छा बन रहा है। गलत नहीं बोल रहे, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा 1-2% अच्छे भी होते हैं सब जगह। कोई खराब कपड़ा पहन रहा है तो उसको आप गरीब समझते हैं, उसको याद हो सकता है कि कुछ काम करने योग्य नहीं रहता है। लेकिन अगर आपकी अच्छी अगर भाग्य रही और आपने मेहनत किया, विजिलेंस में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो आपको इसी ड्रेस में रहना है। विजिलेंस के जो लोग होते हैं वो इसी ड्रेस में पाए जाते हैं, कोई गमछा लेके भी चल देता है। और रहेगा वो डीएसपी, तुम नहीं पकड़ पाएगा, वो डीएसपी है। पिस्टल चेक करेगा, पिस्टल अंदर में रख ले रहता है, गमछा ले रहता है, बड़का शर्ट पहनता है जैसा गांव में लोग पहनता है, और अंदर शूटिंग नहीं करता है, मतलब ऐसे रखेगा तब ना पिस्टल नहीं दिखेगा। गमछा भी रखेगा, हवाई चप्पल नहीं सजा दो, शर्ट उठ कैसे मोड़ भी लेगा। उसका जो अंदाज रहता है बहुत अलग रहता है। जब निकलता है तब ना अच्छा लगता है, बोले तो होता है ये तो भीख मांगने वाला, भगा भगा यहाँ से। तो इसलिए ऐसा मत सोचना, एम देख के एम स्क्वायर नहीं चढ़ा देना। वो यहाँ मीटर है और यहाँ क्या है, ये एल पर क्या होगा, क्या है, ये मीटर था तो लेंथ, और टी पर क्या होगा, ये क्या है सर, डायमेंशन फॉर्मूला है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए कितने चीज की जरूरत है, कौन कौन, ये नहीं कि इसको एम देखे बैठा है। एम यहाँ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यहाँ किसको कर रहा है, इसको नोट कर लिया जाए। दूसरा तीसरा देंगे, बढ़ाइएगा। जिनका हो गया वाइटन का निकालिए, वॉल्यूम का। हाँ सही है, एल पर पावर क्यू होगा, एम पर पावर टी पर पावर 0, एल पर पावर 3। यूनिट की बात करेंगे तो मीटर क्यूब, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब को घन मीटर। मिटा दें आप। आइए सर, आयतन क्या होता है, फॉर्मूला एल बी और मीटर इंटू क्या हो जाएगा सर, मीटर। ये क्या हमें निकला सर, इकाई निकला यानी यूनिट निकला। आप बताइए, इसका डायमेंशन निकालने की बात है, कितना होगा, m होगा, l होगा और m पर पावर 0, l पर पावर, t पर पावर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिनका हो गया है वो सर निकालिए स्पीड का। किसका निकालना है सर, स्पीड। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। जी मिटा दें।
हम लोग स्पीड की बात करने वाले हैं। स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि यूनिट और डायमेंशन आप बना पाए, पॉसिबल नहीं है। और याद कितना करेंगे, वो तो इतना दिन से तो याद कर ही रहे हैं, अभी पहाड़ा नहीं याद होगा। नहीं याद किए थे बच्चा में, भूल गए है ना, लेकिन लिख सकते हैं, ये भी बात सत्य है। डिस्टेंस है यानी मीटर है, टाइम है मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, किन्हीं को तकलीफ है, एस पर पावर 1 है, ऊपर गया। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या सर, मीटर, क्या पढ़ते हैं, प्रति सेकेंड, राइट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, एम पर पावर 0, एल पर पावर, टी पर पावर, होगा। अब यहां से एक बात याद रखिएगा, एस से स्पीड है और ये कौन सी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसको आप हिंदी में सर क्या लिखते हैं, जी, यानी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा मत समझिएगा एस से स्पीड और एस से स्केलर, अगर ये याद रखेंगे तो बहुत जगह फेल कर जाएगा। लोग याद करवा भी देते हैं, कुछ ट्रिकी लोग रहते हैं, देश में ऐसे भी लोग हैं, साइंस को भी ट्रिक बना दिया है, कहेगा एस स्पीड है तो स्केलर होगा, देखिए क्या बोलेगा, वेलोसिटी है तो क्या होगा, अरे भैया एगो न जगह पॉसिबल है, सब जगह ये बातें संभव नहीं है। ट्रिकी लोगों से थोड़ा दूर रहिए, ट्रिक होता ही नहीं है, ट्रिक आप भी बना सकते हो, जैसे कि कल भाई साहब ने बनाया था, याद है, क्यों नहीं बना सकते, याद आया। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 क्या, और 1 न्यूटन बराबर क्या, देखिए कि क्लास का ही लड़का था, बहुत अच्छा होनहार लड़का था, है ना, वो बताया था कि जी सर क्या मा लेटर है, 7वां तो 7 होगा, ई है 5वां तो 5। बहुत अच्छा बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है, आप याद कर सकते हैं, आप किसी भी तरीका से याद कर सकते हैं। चलिए सर, एक्सेलरेशन की बात होगी सर, किसकी बात, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं सर, इसका फॉर्मूला होता है सर वेलोसिटी अपॉन टाइम, होता है। वेलोसिटी का बताइए, यानी इसको आप लिख सकते हैं सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और फिर एक और टाइम होगा, एक और टाइम, ये वाला टाइम अलग है और ये वाला इसका क्या है, फॉर्मूला। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, तो सर क्या होगा, मीटर बायस बायस, बताइए ऐसा हम लिखेंगे तो किन्हीं को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी आप लिख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला एम पर पावर, एल पर पावर, टी पर पावर, ये ऐसा नहीं है, लोग ऐसा सोचने लगते हैं एम मतलब एम, नो, वो एम रिप्रेजेंट द मीटर, एम रिप्रेजेंट द मास। हिंदी इंग्लिश की किन्हीं को समस्या होगा तो बोलिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अंग्रेजी में नहीं पढ़ा है, ना हिंदी में, सब में पढ़ा है, ठीक है। 5 तक हिंदी में पढ़ा, 6 से 10 तक फिर इंग्लिश में पढ़ा, और फिर 11 12 अंग्रेजी होता है, लेकिन बिहार बोर्ड था, लेकिन अंग्रेजी में ही था,
और उसके बाद फिर तो इंजीनियरिंग में इंग्लिश ही था, अब तो इंग्लिश ही है, लेकिन हिंदी भी सीख गया हूँ। पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों से ही सीखा। जैसे ये अभी जो ट्रिक दिया था बहुत अच्छा था, हमें भी अच्छा लगा। और हर लोग किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ कोई मजदूर ही काम करता है तो उससे भी सीखने के योग्य कुछ बातें होती है जो वो जानता है और आप नहीं जानते। एक बार की बात है, हम लोग सब लोग जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, लॉजिकल सोचिएगा, तो कभी अंबानी का बच्चा यूपीएससी का एग्जाम नहीं देता, ये ट्रूथ है। उसको जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जिस सामान्य वर्ग से आते हैं, मध्यम परिवार से, तो इसमें लालसा होती है कुछ करने की, नई चीजों को पाने की, और एक पद, पैसा, सम्मान सब कुछ मिलता है यहाँ पर आके। तो एक लेबर था, और वो जो आदमी था बहुत बड़ा लोग था, उसके बाद दिमाग वाले भी लोग थे, पैसे वाले भी लोग थे। एक मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट होगा खुल नहीं रहा था, देखिए मतलब टेक्नीशियन को, मजदूर को बुलाया गया, वो आया और एक हथौड़ा मारा, नट खुल गया। तो बोला कितना तुम्हारा चार्ज हो भाई? तो बोला 5000। कहा पूर्वक समझता है? तो कहा आप तो तेज थे तो खोल कहीं। हथौड़ा फिर में मारे हैं, कहाँ मारना है इसका चार्ज, समझ में आया लॉजिक? ये नहीं कि देखिए आप ऐसा करते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं उसको आप ऐसा करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिए। वास्तविक में मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर अगर रहता, जैसे कि हम आएंगे और यहाँ पर कोई स्टाफ रहेगा और हमारे साथ मिसबिहेव करेगा, राइट? तो क्या हमको भी मिसबिहेव करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे यार ये सोचने वाली बात है, हमारे योग्य रहता तो वहां बैठता क्या? आप ये सोचिए, ये नहीं सोचिए पूरा मारे, ऐसा सोचेंगे तब सिस्टम नहीं चलेगा। और ऐसा ही हम लोग सोचने लगते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये रहे कि मजदूर गया, एक हथौड़ा मारा तो तुम ही मार लेता है, तो एकदम सही बोला। जब आपको इतना पता था, आपके पास ताकत भी था, पैसा भी था, दिमाग भी था, लोग भी थे, लेकिन कहां मार बोला है, तो हथौड़ा फिर भी मारे हैं। कहां मारना है? एकड़ चार्ज 5000 ओनली, उसको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसी तरह करके चला जाएगा, फिर खोलते रहिए, ठीक है? ये दिस इज द टेक्निक, ठीक है? तो मैं जो बताता हूं, मैंने आपसे जो कमिटमेंट किया था, घर पर कितना मिनट पढ़ना है? 10 मिनट, नॉट 10 आवर। और यहां पर आप कंसंट्रेट रहिएगा। हमारा योगदान रहता है 90% क्लास में रिमाइंडर हो, और होता है जो आदमी यहाँ पर प्रेजेंट मेंटली और फिजिकली दोनों रहते हैं। अगर मेंटली रूप से कहीं मोबाइल पर फोन आ रहा है, हमारा भी तो मोबाइल है, हमारा कहाँ ध्यान उधर है? बिल्कुल नहीं है। आप जब क्लास में आए तो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां से क्वेश्चन याद आ गया, बताइएगा आपको, हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होता है? उच्च से निम्न। बिल्कुल सही। हायर से कब तक? जब तक दोनों समान नहीं हो। और जब सामान्य हो जाएगा तो उसको कौन सा स्टेज बोलते हैं? उसी तरह आप लोग इक्विलिब्रियम स्टेज में रहिए। जब टीचर मोबाइल नहीं चला रहा है तो बच्चे क्यों चलाएं? टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी पढ़ेंगे, राइट? अब हम लोग आते हैं सर, बल की बात करते हैं। किसकी बात? बल। यानी बल को क्या बोलते हैं सर? फोर्स का फॉर्मूला बताइए। मास इनटू। अब एक बात बताइए, जब आपके जिहन में सवाल आता है कि फोर्स का यूनिट बताइए, तो सीधे आप लोग याद कर लिए हैं, किनको याद कर लिए हैं? सर आइजैक न्यूटन साहब को आपने याद कर लिया है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इसी से बनाएंगे मास का सर और एक्सेलरेशन का। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट? अब डायमेंशन पर फॉर्मूला, एम पर पावर, एल पर पावर, टी पर पावर होगा सर, कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, हम अगर ऐसा लिखना चाहते हैं
1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है या गलत है? सही है, वो भी उसका यूनिट है, वो भी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। सही है। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर क्या सर 5। क्या सर? सबको एक साथ समर्ज करेंगे तो दूसरे चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है। जब इसके बराबर न्यूटन हो सकता है तो दोनों में एक एक लगा दीजिए, देखिए वही है। 2 लगा देंगे तो 2 के बराबर होगा, 5 लगा देंगे तो 5 के बराबर। तो बल का अगर पूछेगा मात्रक यूनिट तो न्यूटन भी सही है और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी क्या है? सही है। डिपेंड करता है ऑप्शन कौन सा है। हो सकता है दोनों ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन नंबर कौन लेंगे? कौन सा ऑप्शन? दोनों रहेगा तो ई लेंगे। ई में रहता है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से। और ये बिहार में ही पूछा सिर्फ जाता है ऐसा क्वेश्चन। 5 ऑप्शन बीपीएससी में है और ग्रुप डी में और भारत के किसी एग्जाम में नहीं है। नहीं 5 में ऑनलाइन देखिए, जब से ऑनलाइन आया तब से। याद रहेगा सर? निकालना भी देखिए, एक्सेलरेशन का आपने जस्ट निकाला था सर, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसमें कुछ नहीं किया, ये दोनों ऊपर में था, मल्टीप्लाई कर दिया और एस ऊपर गया तो -2 हो गया। और बल का जो रूल्स था उसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे सर? आइजैक न्यूटन साहब थे। अब यहाँ से एक सवाल इसी बार बीपीएससी के एग्जाम में आया था, गति का नियम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? बोला कि फर्स्टली जो है लॉज ऑफ मोशन का शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन था न्यूटन, ऑप्शन था केपलर, ऑप्शन था गैलीलियो, ऑप्शन था रैंकाइन। कुछ भी हो, गैलीलियो ने किया था, लेकिन 90% बच्चों का सवाल न्यूटन था। और ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, क्योंकि तभी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता जब ज्यादा लोग गलत करते हैं। अब तो याद नहीं रहेगा, याद रहेगा सर ई क्या लेटर है? 5वां तो 5 बैठा। आर्ग में बताए जी क्या लेटर है? हो जाएगा, मिटा दे सर। अरे बतियाने के लिए समय देंगे, टेंशन ले। बतियाने का भी एक समय होता है, एकदम बात कीजिए। मोबाइल चलाने का भी समय है, लेकिन पढ़ने के समय में थोड़ा पढ़िए। सब कुछ समय से होता है तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। वैसे तो बोला अभी एक 42 साल में डीएसपी बन रहा है और आप 21 साल में बनने जा रहे हैं। कौन ज्यादा लाइफ का एंजॉय करेगा? 42 वाला। 42 वाला तो ब्याह शादी होना मुश्किल हो जाएगा 42 साल। बोल रहे थे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सर, आपसे अगर ये सवाल आएगा सर, किसका निकालिए सर? इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, बनाएंगे हम, वॉच करेंगे सबका। फोर्स बनाएंगे तो यूनिट और डायमेंशंस। सबको बनाने दीजिए।
हो गया आपका? क्या नाम है? शुभ नाम? माधव कृष्ण। माधव कृष्णा। आप तो दोनों भगवान का नाम रखे हैं। एक ही भगवान। हाँ, एक ही भगवान का, वही तो। मात्र 2-3 लोगों ने जवाब दिया है। आप लोग नहीं पता चल रहा है। हो गया? चलिए, देखो करना क्या है। सबसे पहला चीज सुनिएगा, डायमेंशन फॉर्मूला यदि निकालना है तब आपको डेप्थ में जाना पड़ता है। सिर्फ यूनिट पूछेगा उसके लिए भी डेप्थ जाना होगा, लेकिन स्टेप बाय। सबसे पहला, कार्ज का यूनिट क्या होता है? ई रटने वाली बात है। दूसरा, इसका एक और यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है? अब यहां से जब चलेंगे एक और प्राप्त होने वाला है। न्यूटन मीटर क्यों हुआ? फोर्स का क्या? डिस्प्लेसमेंट का। इसी कारण से यहां पर एक और बात लिखी जाती है कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अब बल को तोड़िए, बल को अभी जस्ट तोड़े थे, याद कीजिएगा। द्रव्यमान गुना क्या? याद आया अभी जस्ट। डिस्प्लेसमेंट का, द्रव्यमान का क्या होगा? इसका क्या होगा सर? और इसका क्या होगा? सबको एक साथ लाइए, क्या होगा? केजी एम स्क्वायर। यानी ये भी ऑप्शन हुआ। डायमेंशन फॉर्मूला एम पर पावर, एल पर पावर, टी पर पावर। अब आप बताइए, किसी भी बुक को पढ़ेंगे एक साथ तीनों लिखा हुआ कभी नहीं रहता है। बहुत करता है तो ये 2 लिखता है, लेकिन छात्र जीवन में है आप तो तीनों आपको पढ़ना मजबूरियां है। बुक लिखना होगा तो आप भी एक बुक लिख के निकल जाइएगा, तो लेकिन काम बिकेगा किताब। सब इंफॉर्मेशन रहेगा तब तो किताब ज्यादा बिकेगी। अभी सब घटना चक्र जाइएगा तो आउट ऑफ स्टॉक रहता है जनरली, इसलिए कि इसमें एक एकदम बेहतर बुक बनाया गया है। मतलब इतना कलेक्शन किसी क्वेश्चन बैंक में अभी तक नहीं है। 2-3 लोग थे पीछे, भाई साहब उधर भी थे, उनका सही था। उधर भी 2-3 बच्ची थी, उनका भी सही था। याद हो गया? ये कोई दिक्कत है? आप किसी तरीका से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं सर? बढ़ा सकते हैं। याद नहीं करना है, कार्ज का जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। हो गया? रोज जी लिखे, स्पीड लिखे, उधर उधर क्या करते हैं? बैठिए आराम से। कोई चीज बुरा लग जाए तो उसको इग्नोर कर देना है। हमारी भाषा शैली है, हमारा अपना भाषा है, सबकी अपनी आइडेंटिटी। मैंने तो बोला सबकी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है। जैसे कोई बच्चा गांव में पढ़ा है तो क्या 3 + 2 बराबर 2 पढ़ लिया है, यहाँ पढ़ लिया है सर तो 3 + 2 बराबर 6। पढ़ाई में सब नहीं होता है, पढ़ाई सब क्या है? आदमी कहीं का हो, चाहे वो जंगल में भी रहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ेगा वो तो वही पढ़ेगा। ऐसा नहीं आप लोग जितना पढ़ ले, यूएसए में भी कोचिंग खोल सकता है, वहां भी यही पढ़ाई होता है। भले इतिहास अलग होगा, मैंने भी जस्ट बोला, लेकिन साइंस और मैथ A + B का होल स्क्वायर दूसरा हो जाएगा, यही होगा। इसीलिए वहां भी मन होगा तो कोचिंग खोल सकते हैं। वीजा बढ़ाइए, कोचिंग खोल लीजिए वहां और पूर्वक रहता है। ये ऐसा मतलब बहुत पूर्वक रहता है। ठीक है? ऐसा होता क्या, लोग क्या सोचता है यूरोप में बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, अरे हमारे यहाँ बच्चा बच्चा भोजपुरी और मैथिली बोलता है और मगही बोलता है। अब क्या सवाल है? वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि हमारे ये यहाँ क्या है,
मदर टंग है, हमारे बीच लोग बोलते हैं। वहां अगर कोई छोटा बच्चा है 1 साल का, उसको ले जाके यूएसए में छोड़ देंगे, 5 साल का वो अपना अंग्रेजी धन करेगा, उसकी माहौल है वही है। ठीक है, तो ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। अब देखिएगा, मैंने अभी जस्ट बोला सर 1 न्यूटन मीटर बराबर किसके बराबर है, और हो सकता है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर। अब यहां से देखिए एक सवाल आया था, याद कीजिएगा सर, हमने लिखा था 1 जूल बराबर 10 पर पावर कितना सर, बोला था सर। अब ऐसा अगर कोई लिखना चाहते हैं कि 1 न्यूटन मीटर बराबर, क्या नहीं लिख सकते हैं? आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। लेकिन किसी बुक में जाके देखिए लिखा हुआ है, ये बात आप और हम ही लिख सकते हैं। जहां भी दिखे अर्घ वहीं पर सेवन का टिक लगा है। जी है आपका 7वां लेटर। इसका एक और ट्रिक दिए थे, याद है? जे रहेगा जूल तो कहे जीजा, है बड़ा गाली भी देगा तो वही कह अच्छे से, है ना? चलिए अब हम बातें करेंगे सर कि कार्य का आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीका से, हमको लगता है याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सर सबसे पहले एनर्जी का। फिर एनर्जी में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, कुछ चीजें बताएंगे तब बातें होंगी। एनर्जी को हिंदी में सर क्या कहते हैं सर? ऊर्जा के बारे में एक कहानी है कि ऊर्जा ना ही नष्ट हो सकता है ना ही आप बना सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या बोल करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी बदलते हैं। एनर्जी 2 टाइप के आपके बेसिक में है, काइनेटिक है और दूसरा क्या है सर? पोटेंशियल है। और काइनेटिक और पोटेंशियल को जब सम कर देते हैं तो वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी सर? और मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि हमने सबसे पहले एनर्जी के बारे में जाना। एनर्जी को ना ही आप खत्म कर सकते हो ना ही आप बना सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। आप जैसे अगर बात करोगे हमारे बिहार में कितने थर्मल पावर हैं, ये सवाल है आपका। 4। कहाँ कहाँ? बरौनी अपना। हाँ, बरौनी अपना क्या होता है? वहां है एनटीपीसी बरौनी है, कहलगांव, एनटीपीसी कहलगांव है, कहलगांव पड़ता है भागलपुर, एनटीपीसी बाढ़ है पटना में पड़ता है, और एनटीपीसी नवीनगर औरंगाबाद है। ये सब हमारे बिहार के साम्राज्य हैं। इसका एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि पूरे भारत के अलावा विश्व में भी बिजली सप्लाई करता है। लेकिन इससे हमारा धरती डिस्टर्ब भी हो रहा है, ऐसा नहीं पॉल्यूटेड हो रहा है। लेकिन आपसे पूछ सकता है बिहार में कितने थर्मल पावर स्टेशन है? कितने हैं सर? 4। और सबका नाम क्या है? सबका एक नाम है। और ये जो एनटीपीसी है ये भारत सरकार की क्या है सर? पीएसयू है, भारत सरकार की कंपनी है। यानी इसमें आप नहीं लिख सकता डायरेक्ट भारत सरकार, लिखेगा क्या? अंडरटेकिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महारत्ना। महारत्ना है, नवरत्ना कंपनी है। तो ये सब जो है ये सब क्या करता है सर? कैसा है? एनर्जी, यानी क्या यहाँ से क्या होता है? एनर्जी का सप्लाई होता है। ठीक है, ये बिहार में पूछेगा कितना है सर? 4। कहाँ कहाँ याद हो गया? पहला है बरौनी, दूसरा कहलगांव। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में है। और बाढ़ कहाँ है? पटना जिला में आता है। और चौथा कहाँ बताया मैंने? नवीनगर। नवीनगर कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक है, याद रहेगा सर। एनर्जी को बताइए, बना सकते हैं?
बिगाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब से सुनिएगा बातों को। ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला चीज, एनर्जी को हमने बोला सर दो टाइप से इसको बांटा गया। एक आपका है काइनेटिक और दूसरा सर है पोटेंशियल। को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? और इसको इसका भी यूनिट पूछेगा या इसका यूनिट पूछेगा या किसी भी एनर्जी का यूनिट पूछेगा तो क्या होगा? काइनेटिक पूछे, पोटेंशियल पूछे, और जब काइनेटिक पोटेंशियल को सम कर देते हैं तो वो कौन सा एनर्जी होता है? मैकेनिकल को हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। पूछ देगा यांत्रिक ऊर्जा की यूनिट, कोई भी रहे, सबका यूनिट एनर्जी है, कहेगा विद्युतीय ऊर्जा का इकाई क्या होगा? क्या होगा सर? जूल होगा। कोई कहेगा गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई न्यूटन, क्योंकि आप बल है। विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट न्यूटन। मैग्नेटिक फोर्स का, फोर्स लग गया तो सबका यूनिट क्या होगा? अगर एनर्जी लग गया तो सबका यूनिट याद रहेगा सर। अब बताइए, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, हीट का भी यूनिट क्या होता है, वर्क का भी यूनिट क्या होता है? तीनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। यानी एक दूसरे का सिर्फ फॉर्म बदलता है लेकिन काम क्या है? एक ही है। अब आते हैं सर, ये जूल है सर। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, आप लोग बचपन में, आज इतना लाइट हो गया है, पहले लाइट फाइट नहीं था। हम लोग जब मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे उस समय गांव में बिजलियां नहीं आती थी, ठीक है, लालटेन पर लोग और लैंप पर पढ़ा करते थे, हमारी समय की बातें हैं, ठीक है। स्कूल में थोड़ा मोड़ा व्यवस्था करता था लोग, जनरेटर का ये सब व्यवस्था रहती थी। अब क्या होता है कि पहले जब टॉर्च भी उतना नहीं था, और साइकिल को पहले जनरली लोग क्या चलाते थे? साइकिल। और साइकिल में वो बल्ब रहता था, ठीक है, क्या रहता था सर? बल्ब में क्या बैटरी लगता था? कैसे चलता था कोई बता सकता है? हाँ यस, चक्का के बगल में देखिएगा एगो बोतल टाइप का लगा रहता था टायर के बगल, और जब चक्का चलता था उसका जो लाइट बढ़ जाता था, फिर चक्का बंद हो जाएगा तो लाइट बंद हो जाता था, याद है? और दिन में उसको थोड़ा सा हटा देते थे चक्का से, रात में क्या करते थे? चक्का में उसको सटा देते थे। तो वो उसमें पूछेगा कि कौन सा एनर्जी था? मैकेनिकल नहीं था सर, क्योंकि उसमें क्या होता था सर? क्या होता था? गति, यानी क्या? ये कौन आदमी नहीं देखे हैं बताइए? नहीं देखे हैं? अरे बाप रे, कोई बात नहीं, न्यू जनरेशन नहीं देखा। हाँ नहीं देखा है, ठीक है। अब गांव में भी ये सब आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। अब तो गांव बहुत डेवलप, गांव में भी सोलर लाइट लगा हुआ है, पूरा गली मोहल्ला एकदम रातों रात चलता है, कोई दिक्कत नहीं लगता, ठीक है। तो उसमें कौन सा एनर्जी था सर? अब सुनिएगा बात को, आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, कौन सा एनर्जी के कारण? आदमी में निकलता है, इस आदमी में पोटेंशियल अच्छा है, इसका मतलब क्या है? वो स्थिति ऊर्जा है, उसके अंदर की जो क्षमता है वो बहुत क्या है? अच्छी है। नहीं कहता आदमी, कहता है किसी के बारे में पोटेंशियल है ना, खास करके जो मतलब या तो कलाकार हो सकते हैं या तो टीचर हो सकते हैं, सब में अलग अलग टाइप का पोटेंशियल रहता है। स्टूडेंट में भी अलग पोटेंशियल रहता है, कुछ नया करने का, कुछ नया होने का, है ना। तो याद हो जाएगा सर। अब देखिए, कोई कहा सर एक बात बताइए, कैसे पता चला कि सर काइनेटिक का, पोटेंशियल का, मैकेनिकल का जूल ही होगा? कैसे आप बताएं? कुछ तो होगा। अब देखिए क्या है, सबसे पहला चीज, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, भाई साहब ने बताया, हाफ mv स्क्वायर, हाफ हो जाएगा साफ। कोई भी डिजिट का, हमने अभी जस्ट बोला था, अभी कोई नीतीश कुमार है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। हाफ से कोई भी डिजिट का यूनिट नहीं होता है,
मास का बोलिए सर क्या होगा? अब वेलोसिटी का ऐसा लिख दें सर, बोलिएगा आप ही लोग। लिख दें? नहीं होगा। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलिएगा। और यही देखिए वर्क में आया था, देखिए तो आया था। यानी आप यहां भी अगर डायमेंशन फॉर्मूला m पर पावर, l पर पावर, t पर पावर, अरे पोटेंशियल थोड़ा रखिए। 2-3 घंटा पे फिर कैसे रहिएगा इंटरव्यू, बताइए, खड़ा करवा देगा। वो बहुत फेड़ा रहता है, थोड़ा टाइम लगा खड़ा रहना है, गर्मी भी चल सकता है, नहीं बात समझे? तो फिर क्या करेंगे बताइए। हो गया सर आपका। अब बताओ सर, इसको किसके इक्वल भी कर सकते हैं, बोलिए। अब इसमें भी वही हाल होगा कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल भी सही है, बोलिए, न्यूटन मीटर भी सही है, और तीसरा अक्षर क्या है? ये भी सही है। तीनों सही है। किसका यूनिट? उसके लिए बताइए, निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ा? फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर का। यानी आप ये भी कह सकते हैं, ये गतिज ऊर्जा में बॉडी किस में रहनी चाहिए? बॉडी किस में रहेगा सर? मोशन में रहेगा। और उस बॉडी में जो एनर्जी आएगा किसके कारण आएगा? मोशन के कारण आएगा। उस एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलते हैं? आगे पढ़ना है चैप्टर के डिटेल्स में। अभी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। जिनका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का बना के दिखाइए। mgh, राइट। हो गया। mgh का यही नहीं आएगा सर? अरे कोई भी एनर्जी रहेगा, हमने तो एनर्जी के बारे में यही बोला सर। उसका सिर्फ क्या होता है सर? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैकेनिकल एनर्जी का अभी तो जस्ट बोला गया सर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों हो जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा हैं? क्योंकि दू हो जाएगा तो दू का तो होता है कांस्टेंट है, नहीं होगा। लास्ट में एक सवाल अभी कराएंगे जो मैंने आपसे बोला था। क्या चीज? क्या निकालने के लिए? यूनिट निकालने के लिए। किसका यूनिट? बिजली वाले मीटर का। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा एक दो और टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरी बताएंगे, फिर क्वेश्चन होगा। ठीक है? हड़बड़ाना नहीं है, आपके पास समय भी बहुत है और मेहनत भी करना है। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी बहुत लोग आशा में है, सर जी की आशा में तो लिख देता हूं mgh, है ना? मास का हो गया सर kg, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट का हो गया मीटर। अब तो आपको दिख रहा होगा सर kg m स्क्वायर s-2। डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। याद हो जाना चाहिए, ये m जो है मास है और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है सर? अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे आप लोग, g का मान होता है दोस्त 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कोई आदमी इसको 10 भी लिखता है, या हो सकता है ऐसा भी कोई आदमी लिख सकता है।
या हो सकता है इसका वैल्यू ऐसा भी कोई लिख सकता है। सभी वैल्यू क्या है सर? सही है। जितना स्पीड से गोली से बंदूक से गोली नहीं निकलता उतना स्पीड से कंसेप्ट निकलना चाहिए। इसमें पढ़ना भी है, बंदूक वाला नहीं पढ़ना है न्यूटन थर्ड लॉ में। आप खुद देखिए कि आप जब पढ़ते हैं तो खुशी ज्यादा मिलता है, नहीं तो बिना काम का घूम के देखिए कितना खुशी मिलता है। अगर मेंटली सोचेंगे तब, नहीं तो कहेगा हमको घूमने में अच्छा लगता है। अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ याद रहेगा सर ये। और आप जब ग्रेविटेशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो पता ये भी बताऊंगा प्रूफ करके जी का मान 10 ही क्यों होता है। जी का मान 10 ही क्यों होता है। नेक्स्ट चले, बिठा दें अब हम लोग। ये याद हो गया। देखिए यहां पर देखो, आपको लग रहा होगा सर ये तो ठीक है 9.8 हमने सुना भी है, उसको 10 भी ले लेते हैं, सही है ना। अब कहेगा सर 980 थी, ये भी सही है क्योंकि सेंटीमीटर में बदल दिया हमने। लेकिन सर 32 फीट तो कुछ नहीं किए, सेंटीमीटर को फीट में बदल दिया। अगर हमको उसमें अगर किलोमीटर पर सेकेंड में रहेगा तो किलोमीटर वाला यूज करना होगा, मीटर में रहेगा तो मीटर वाला, सेंटीमीटर में रहेगा तो, अब फीट में रहेगा तो फीट वाला इस्तेमाल। लेकिन ऐसा नहीं हो कि कभी ऐसा देखें अचंभित हो जाए। और आप उम्मीद करते हैं कि कहीं देखे जरूर होंगे, अगर आईएससी की बात हुई होगी तो वहां पर लोग बताते हैं, ठीक है। उससे पहले इसकी चर्चा नहीं होती है। चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे सर, अभी जस्ट बात करिएगा पावर का। देखिए होता क्या है, हमारे साथ एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, ये आम समस्या है। तब देखिए पावर की जब कोई पावर हो, ठीक है, चाहे सत्यम पावर हो या इलेक्ट्रिक पावर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी पावर हो, देखो इसको पावर को हम लोग आम बोलचाल भाषा में सर जी क्या बोलते हैं? और सब आदमी ऐसा प्रयास कहीं न कहीं करता है। तो सीधा पाप पैर भी हम क्यों लगाते हैं बताइए? कोई आदमी मर जाएगा, नरेंद्र भाई मोदी से फोन करा देंगे, जी जाएगा। पीएमसीएच के निदेशक को हम बिहार के या भारत के स्वास्थ्य मंत्री से फोन करा देंगे, वो जी जाएगा आदमी। पैर भी हम तभी लगाते हैं जब कोई काम होने वाला है लेकिन हम उसे कम समय में कराना चाहते हैं, तभी हम क्या लगाते हैं? क्या नहीं तो बोलिए, बढ़ गया फोन करा देते हैं नरेंद्र भाई मोदी से, राष्ट्रपति से करा देता हूं, फर्स्ट सिटीजन है ना। ये हो गया सर कार्य बटा समय, सही है। यानी कोई काम होने लायक है और कम समय में कराना चाहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फॉर्मूला याद करना पड़ा नहीं। अब देखिए इसके बारे में आप पहले से पढ़े। अगर यहीं पर हम बात करें तो इसका एक यूनिट निकल गया, कार्य का, टाइम का, ये हो गया। अब यहां से एक बात देखिए, अभी जस्ट जब बच्चे बता रहे थे, जब क्वेश्चन मैंने दिया था बीपीएससी वाला, उसमें ये भाई साहब ने बोले थे कि सर इसका वाट भी 2 हो गया आपका, 1 हो गया जूल प्रति सेकेंड, 1 वाट, राइट। अब क्या हुआ, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको तोड़िएगा तो बताइए क्या होगा? फोर्स इनटू क्या सर? डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स का बताइए, इसका क्या होगा दोस्त? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का, ये भी एक यूनिट है, हो गया। यस सर। अब आते हैं सर फोर्स को, फिर तोड़िए, यही तो है दोस्त, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का, मास का बोलिए केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा क्या?
क्या हो जाएगा सर? kg m स्क्वायर s माइनस डायमेंशन फॉर्मूला m पर पावर l पर पावर d पर पावर। आप बताइए दोस्त कि पावर का क्या यूनिट हुआ? पहला क्या? वाट। ये तो वैज्ञानिक का नाम है। दूसरा बोलिए, तीसरा बोलिए सर, चौथा बोलिए। कौन याद करिएगा? कोई नहीं। याद कहाँ करना? हम याद करने आए हैं। फॉर्मूला याद है, सब याद है। हाँ, पैर को तो फॉर्मूला का है भाई, तो पैर भी याद है, शक्ति याद है। अब क्वेश्चंस की बारी आएगी। कंटिन्यू क्वेश्चन कराऊंगा और बिना सोचे समझे आंसर देना है, क्योंकि उस योग्य आप हो चुके हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आर्ट्स पढ़ के आए हैं, साइंस पढ़ के आए हैं, कॉमर्स पढ़ के आए हैं। डजंट मैटर दिस, क्योंकि बीपीएससी को भी इससे कोई लेना देना नहीं होता है। और जिस आदमी का साइंस और मैथ अच्छा नहीं होगा तो आपको मेंस में भी समस्या आएगी। वहाँ एक पेपर है साइंस पे, सोच के ही लिखना है। फिर पेपर है स्टैटिक्स, उसको अच्छा करना पड़ेगा। आपके पास समय है और किसी का अच्छा थोड़े होता है। कोई अभिमन्यु यहाँ है? सब सीखा है, सभी एकलव्य है। मिटा दे सर, याद हो गया? कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आप लोग जवाब देंगे, फिर 5 मिनट का रेस्ट लीजिएगा, फिर आपको बनाएंगे वो वाला क्वेश्चन। और उसमें भी बिना सोचे समझे एक क्वेश्चन बनाने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो किसी का बुराई लाइफ में नहीं कीजिए, सब में अच्छा गुण है। जैसे किसी का आप लोग हंस देते हैं, अरे उसमें जो क्वालिटी हो सकता है आप में नहीं हो। कुछ भी क्वालिटी किसी के पास हो सकता है। मिटा दें तो किसी पर हंसना मना है। चलिए, पहले हमको क्वेश्चन लिखने दीजिएगा, फिर हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे और स्पीडली बनाएंगे। सबसे पहला है शक्ति का मात्रक। पहला सवाल है शक्ति का मात्रक, पावर का यूनिट। ठीक है, ये सवाल 1 नंबर है। ये सवाल है यूपीपीसीएस 2010 का। दूसरा सवाल है, देखिएगा गौर से, विद्युत शक्ति, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट पूछ रहा है। क्लियर है? तीसरा आइएगा सर, ये सवाल आपका है बीपीएससी 18 और 19। फिर आते हैं सर, बल का मात्रक है। ये सवाल है आपका मध्य प्रदेश 1990। चौथा आइएगा सर, कार्य का मात्रक। कार्य मतलब आप इसे अंग्रेजी में पूछ दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार कार्य को बता चुके हैं। वर्क, ठीक है, ये भी आपका यूपी 96। फिर आते हैं सर
त्वरण का मात्रक। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। ये सवाल है आपका यूपीपीसीएस 5। अब देखिए ये सारे सवाल हैं, अब डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ये नहीं कोई कह सकता है सीधा देखा, जहां देखा न्यूटन, इसका मतलब समझ लिया बल, गलत भी हो सकता है। सीधे ठप्पा नहीं मार देना। महागठबंधन में अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही है, सबका लालटेन नहीं रहेगा। वहां पर गठबंधन के उम्मीदवार का भी सिंबल हो सकता है, इतने के लालटेन नहीं मिला, छोड़ के चला है। गड़बड़ा भी जाता है तो। जैसे इस बार महागठबंधन के साथ एक पार्टी थी, उसका नाम था CPI-ML, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी। उसका है 3 तारा छा। अब वो आदमी बोले कि जाइएगा, कहा को हम मिलवे नहीं किया था, हम क्या करें, बहुत हम 2-3 बार खोजे। हम बोले कि आपको कहे थे कि 3 तारा रहेगा स्टार्टर का, कहा कि बुला गए हमको, कहा हमको लगा कि लालटेन नहीं मिला तो छोड़ दे। इसके कारण भी वोट गड़बड़ाता है, ठीक है। तो इसका सर बताइए, न्यूटन सही है, दूसरा बताइए क्या सही होगा, बोलिए। मीटर, सॉरी क्या बोलिए, केजी, ये भी होगा। दोनों में कोई भी रहेगा तो आप कर जाएंगे। अब इसकी बात करिएगा शक्ति का, तो शक्ति का सबसे पहला होगा, दूसरा बताइए। देखिए वाट सही है, दूसरा बताइए सही है, वाट। नेक्स्ट बताइए, चारों सही है। इस सेम क्वेश्चन, कोई शक्ति हो, मैंने तो अभी जस्ट बोला, सिर्फ शक्ति से मतलब है, ये शक्ति इज द कास्ट टाइटल, ठीक है। कार्य की बात करेंगे सर, बोलिए, अभी जस्ट बात किए थे, और बोलिए, राइट, और बात कीजिए, है ना, कोई दिक्कत। त्वरण की बात करेंगे, इसका एक क्या होता है, इसका कोई दूसरा फॉर्मेट, क्लियर है। तो आपको अगर ऐसा रहेगा तो आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फंडामेंटल में कितने हैं, डिराइव्ड में कितने हैं, देख लेना है ये भी बात कि डिराइव्ड में किसका पूछ रहा है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट, जिसको भी घूमना है, लेकिन 5 मिनट में ही क्या करना है सर, आ जाना है, फिर हम लोग आपके साथ करेंगे।